Welcome to Chapter 4 Storytelling in Marketing Stories that sell better than ads। मार्केटिंग की दुनिया में हर ब्रांड का एक ही गोल होता है, कस्टमर का अटेंशन जीतना, उसका ट्रस्ट बनाना और आखिर में उसका बाइंग डिसीजन इन्फ्लुएंस करना। लेकिन सवाल ये है, जब हर ब्रांड यही कर रहा है तो कुछ ब्रांड्स हाय हमेशा याद क्यों रहते हैं? क्यों कुछ एडवर्टाइजमेंट्स सिर्फ कुछ सेकंड्स में स्किप हो जाती है और कुछ कैंपेन्स सालों बाद भी लोगों के दिमाग में जिंदा रहती है? क्या उनका बजट ज्यादा होता है? क्या उनका प्रोडक्ट बेटर होता है? या फिर उनका मार्केटिंग अप्रोच ही अलग होता है? रियलिटी तीसरी है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्रांड्स सिर्फ प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज नहीं करते, वो स्टोरीज कम्युनिकेट करते हैं। एक ऐसी स्टोरी जिसमें कस्टमर खुद को देख सके, एक ऐसी स्टोरी जो सिर्फ इंफॉर्मेशन ना दे बल्कि इमोशन क्रिएट करे। लेकिन एक सिंपल स्टोरी जिसमें कस्टमर खुद को देख सके, एक ऐसी स्टोरी जो सिर्फ इंफॉर्मेशन ना दे बल्कि इमोशन क्रिएट करे। लेकिन एक सिंपल स्टोरी इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? क्या स्टोरी ह्यूमन ब्रेन को फैक्ट्स से अलग तरीके से अफेक्ट करती है? क्या इसी वजह से स्टोरी टेलिंग मॉडर्न मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन टूल बन चुकी है? और अगर स्टोरीज इतनी ही पावरफुल है तो हर सक्सेसफुल ब्रांड अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में स्टोरी टेलिंग को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देता है? इसी चैप्टर में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कवर करेंगे। हम समझेंगे स्टोरी टेलिंग का साइकोलॉजी। लेकिन एक स्टोरी हमारे दिमाग पर इतना गहरा इम्पैक्ट कैसे छोड़ देती है? आखिर स्टोरी टेलिंग के पीछे ऐसा कौन सा साइकोलॉजी प्रिंसिपल काम करता है जो नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट्स में देखने को नहीं मिलता? इसका जवाब ह्यूमन ब्रेन के काम करने के तरीके में छुपा है। हमारा ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ, वो पैटर्न्स, एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज को समझने के लिए इवॉल्व हुआ है। इसीलिए जब हमें सिर्फ फैक्ट्स बताए जाते हैं, ब्रेन उन्हें इंफॉर्मेशन की तरह प्रोसेस करता है। लेकिन जब वही बात एक स्टोरी के थ्रू कही जाती है तो ब्रेन उससे सिर्फ सुनता नहीं, उससे एक्सपीरियंस करता है। और यही एक्सपीरियंस अटेंशन को ज्यादा देर तक होल्ड करता है, इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाता है और उससे मेमोरी में डीपली स्टोर कर देता है। इसी वजह से स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग की सिर्फ एक क्रिएटिव टेक्निक नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड एक पावरफुल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है। लेकिन ब्रांड्स इस साइकोलॉजी को प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं? इसी का जवाब अगले सीन में मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया के बहुत से सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट्स एक जैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। चाहे इंडस्ट्री अलग हो या प्रोडक्ट, स्टोरी का पैटर्न लगभग सेम होता है। इस पैटर्न को हीरोज जर्नी कहा जाता है। ये सिर्फ मूवीज या बुक्स में ही नहीं, मार्केटिंग की दुनिया में भी सबसे पावरफुल स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क्स में से एक माना जाता है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, ज्यादातर ब्रांड्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो खुद को हीरो बना देते हैं। जबकि सक्सेसफुल ब्रांड्स कभी हीरो बनते ही नहीं, उनके लिए हीरो हमेशा कस्टमर होता है। ब्रांड सिर्फ एक गाइड की तरह काम करता है, जो कस्टमर की प्रॉब्लम को समझता है, उससे सही डायरेक्शन दिखता है और उसकी जर्नी को सक्सेसफुल बनाता है। इसीलिए ग्रेट मार्केटिंग प्रोडक्ट की कहानी नहीं सुनती, कस्टमर की जर्नी को हाईलाइट करती है। और यही अप्रोच स्टोरी टेलिंग को इतना मेमोरेबल और इफेक्टिव बना देती है। लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर ही काफी नहीं होता, इस स्टोरी में इमोशंस का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और वही हम अगले सीन में समझेंगे। अब तक हमने समझा कि स्टोरी टेलिंग ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन सिर्फ स्टोरी सुनना ही काफी नहीं होता, उस स्टोरी को कस्टमर के इमोशंस से कनेक्ट होना पड़ता है। क्योंकि मार्केटिंग में लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो फीलिंग्स खरीदते हैं, वो कॉन्फिडेंस खरीदते हैं, वो बिलोंगिंग खरीदते हैं और कभी कभी वो अपनी आइडेंटिटी भी खरीदते हैं। इसीलिए
जब कोई ब्रांड खुशी, होप, इंस्पिरेशन या एम्पैथी जैसे इमोशंस क्रिएट करता है तो कस्टमर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं देख रहा होता, वो उस मोमेंट को फील कर रहा होता है। और ह्यूमन ब्रेन फील की हुई चीजों को पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन से कहीं ज्यादा देर तक याद रखता है। इसी वजह से सिर्फ फीचर्स बताने वेल एडवर्टाइजमेंट्स जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन अब तक हमने समझा कि स्टोरी टेलिंग ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन सिर्फ स्टोरी सुनना ही काफी नहीं होता, उस स्टोरी को कस्टमर के इमोशंस से कनेक्ट होना पड़ता है। क्योंकि मार्केटिंग में लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो फीलिंग्स खरीदते हैं, वो कॉन्फिडेंस खरीदते हैं, वो बिलोंगिंग खरीदते हैं और कभी कभी वो अपनी आइडेंटिटी भी खरीदते हैं। इसीलिए जब कोई ब्रांड खुशी, होप, इंस्पिरेशन या एम्पैथी जैसे इमोशंस क्रिएट करता है तो कस्टमर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं देख रहा होता, वो उस मोमेंट को फील कर रहा होता है। और ह्यूमन ब्रेन फील की हुई चीजों को पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन से कहीं ज्यादा देर तक याद रखता है। इसी वजह से सिर्फ फीचर्स बताने वेल एडवर्टाइजमेंट्स जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन अब तक हमने समझा कि स्टोरी टेलिंग ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन सिर्फ स्टोरी सुनना ही काफी नहीं होता, उस स्टोरी को कस्टमर के इमोशंस से कनेक्ट होना पड़ता है। क्योंकि मार्केटिंग में लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो फीलिंग्स खरीदते हैं, वो कॉन्फिडेंस खरीदते हैं, वो बिलोंगिंग खरीदते हैं और कभी कभी वो अपनी आइडेंटिटी भी खरीदते हैं। इसीलिए जब कोई ब्रांड खुशी, होप, इंस्पिरेशन या एम्पैथी जैसे इमोशंस क्रिएट करता है तो कस्टमर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं देख रहा होता, वो उस मोमेंट को फील कर रहा होता है। और ह्यूमन ब्रेन फील की हुई चीजों को पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन से कहीं ज्यादा देर तक याद रखता है। इसी वजह से सिर्फ फीचर्स बताने वेल एडवर्टाइजमेंट्स जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन अब देखते हैं डव ने ब्यूटी को रीडिफाइन किया। परफेक्ट मॉडल्स दिखाने के बजाय रियल पीपल, रियल कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस की स्टोरीज दिखाई। इस अप्रोच ने एक कॉस्मेटिक ब्रांड को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक मूवमेंट बना दिया। इन तीनों एग्जाम्पल्स में इंडस्ट्री अलग है, प्रोडक्ट्स अलग है, लेकिन प्रिंसिपल सिर्फ एक है। पीपल डोंट रिमेंबर प्रोडक्ट्स, दे रिमेंबर स्टोरीज। और जब कोई स्टोरी इमोशन क्रिएट करती है तो वही इमोशन ट्रस्ट में बदलता है, ट्रस्ट लॉयल्टी में बदलता है और लॉयल्टी लॉन्ग टर्म ब्रांड सक्सेस बन जाती है। यही है स्टोरी टेलिंग इन मार्केटिंग की असली पावर। अगर आप मार्केटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने की जगह स्टोरीज क्रिएट करना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ कस्टमर्स नहीं, लास्टिंग रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। और शायद इसीलिए दुनिया के ग्रेटेस्ट ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट्स से पहले स्टोरीज लिखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये चैप्टर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मार्केटिंग इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुरभि गुप्ता। मिलते हैं अगले चैप्टर में।